Good morning students, class 12, subject English grammar. Dear students, today we are going to continue our letter writing and official letters. In the official letter, I told you earlier that if you have any complaint, if you have any suggestion, if you want to say something in any office, it means electricity office है, दूरदर्शन office है, and other type of offices, then you have to write official letters, and you have to keep in mind some points. Which type of points? It means when you start the letter, there is a format of letter writing. You have to follow that format. If you follow the format, then you can get maximum marks. Now beta, first of all we are going to read our topic. Today's topic is beta, write a letter to the director Doordarshan suggesting some improvement or changes in television program. You have to write a letter. किसको write करना है? Director Doordarshan. Suggest करने हैं some improvement or changes in television program. Which changes can we do in Doordarshan? जिससे कि वो क्या बन सके, इंटरेस्टिंग बन सके, पीपल टेक इंटरेस्ट इन दी प्रोग्राम्स. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेटर राइटिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, आई टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स दैट यू हैव टू राइट सेल्फ एड्रेस. आप खुद का एड्रेस मेंशन करेंगे बिकॉज एड्रेस इज नॉट गिवन इन द टॉपिक में एड्रेस नहीं दिया गया. देन यू कैन राइट योर ओन एड्रेस, अपने फ्रेंड्स का एड्रेस, किसी का भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं. लाइक 45 भगत कॉलोनी जी. आफ्टर दिस बेटा यू हैव टू स्किप वन लाइन, एक लाइन छोड़ देंगे एंड मेंशन दी डेट मेंशन करेंगे. आप डेट इस तरह से राइट कर सकते हैं. देयर आर सो मेनी वेज टू राइट दी डेट, आप वैसे भी कर सकते हैं. अगेन यू हैव टू स्किप वन लाइन, मेंशन whom you are writing the letter. किसको लिख रहे हैं आप? The director दूरदर्शन. मेंशन द टॉपिक डायरेक्टर दूरदर्शन, तो क्या आएगा? The director दूरदर्शन न्यू दिल्ली. कहाँ ऑफिस है? जहाँ ऑफिस होता है बेटा उसी का नेम इसमें मेंशन करना होता है. अगेन स्किप वन लाइन एंड मेंशन द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज टीवी प्रोग्राम सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट. देखिए सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, mention in the topic suggesting some improvement or changes in television program, but this topic is so long, बड़ा लंबा है. Your subject should be short but accurate. ऐसा होना चाहिए कि जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं सबका कंक्लूजन हमारा सब्जेक्ट में आना चाहिए, कि सब्जेक्ट देखते ही अंडरस्टैंड हो जाए कि इसके अंदर क्या है. अब देखिए इन्होंने दिया था सजेस्टिंग सम इम्प्रूवमेंट और चेंजेस इन टेलीविजन प्रोग्राम. हमें इतना लॉन्ग नहीं करना, हम इसको शॉर्ट कर दिया, सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट. नाउ मेंशन दी सर. आफ्टर सर यू हैव टू मेंशन कोमा लगा देंगे, स्किप कर देंगे वन लाइन. नाउ बेटा यू हैव टू कंस्ट्रक्ट लेटर इन 3 स्टेंजास और 4 स्टेंजास. 3 और 4 स्टेंजास में आपको राइट करना है. Before writing letter, article, story, keep in mind that जो भी आपके आर्टिकल है, स्टोरी हैं, लेटर्स हैं, you have to make a outline in your mind, because with the help of that outline you can easily construct so many stanzas. एक आउटलाइन बनाइए, पॉइंट्स बनाइए. Every point should be different. हर पॉइंट डिफरेंट होना चाहिए. तो जब आप उसको यूज़ करेंगे आर्टिकल में, स्टोरी में, लेटर में, तो आपके कितने सारे स्टेंजा बन जाएंगे. उसको एक्सप्लेन करना है आगे आपका जो राइटिंग स्किल है वो भी उससे बड़ी अच्छी बनेगी. इन लेटर राइटिंग यू हैव टू मेक योर 4 स्टेंजा. इन फर्स्ट स्टेंजा यू हैव टू टेल द प्रॉब्लम. इन सेकंड स्टेंजा यू हैव टू गिव द सजेशन ऑफ दैट प्रॉब्लम. इन थर्ड स्टेंजा you have to express hope that your problem will be solved, कि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी. in this way you can make easily 3 stanzas. फर्स्ट में अपनी प्रॉब्लम बताइए, सेकंड में उसके सजेशन दीजिए ठीक करने की, थर्ड
Now beta, first of all, I would like to draw attention to the deteriorating quality of the TV programs telecasted by Delhi Doordarshan. देखिए, I would like to draw attention, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ. Deteriorating quality, it means गिरती हुई क्वालिटी ऑफ दी, यानी लैक ऑफ क्वालिटी भी कह सकते हैं आप उसको, टीवी प्रोग्राम टेलीकास्टेड बाय दिल्ली दूरदर्शन, कि जो दिल्ली दूरदर्शन पे प्रोग्राम टेलीकास्ट होते हैं उनकी क्वालिटी गिरती जा रही है एज अ रिजल्ट ऑफ पुअर क्वालिटी एंड रीटेलीकास्टिंग ओल्ड प्रोग्राम्स. क्यों गिरती जा रही है? नाउ यू हैव टू गिव द रीजन. व्हाट्स द रीजन ऑफ डिटेरियोरेटिंग क्वालिटी? देखिए, एज अ रिजल्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, सबसे पहले तो पुअर क्वालिटी एंड रीटेलीकास्टिंग ओल्ड प्रोग्राम्स. रीटेलीकास्ट किए जाते हैं ओल्ड प्रोग्राम्स. पीपल हैव स्टार्टेड टू टेक इंटरेस्ट इन अदर चैनल्स. पीपल अदर चैनल देखना शुरू हो गए. अब देखिए, जब बार बार सेम प्रोग्राम्स को टेलीकास्ट किया जाएगा तो लोग देखेंगे उसको? कभी भी नहीं देखेंगे. तो सो इट इज सजेस्टेड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ दूरदर्शन प्रोग्राम. तो इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि आप क्वालिटी चेंज कीजिए. यहाँ से आप नेक्स्ट एंजा बनाते हैं. सो इट इज सजेस्टेड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ दूरदर्शन प्रोग्राम, कि क्वालिटी इम्प्रूव की जाए. देयर शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड रिक्रिएशन ऑफ प्रोग्राम. नाउ देखिए बेटा क्या किया गया. अब सम सजेशन दिए गए हैं इम्प्रूवमेंट. क्या सजेशन दिया गया? देयर शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड रिक्रिएशन ऑफ प्रोग्राम, यानी कुछ इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम होने चाहिए, नई नई क्रिएशन होनी चाहिए, न्यू थिंकिंग होनी चाहिए. हिस्टोरिकल एंड एडवेंचरस प्रोग्राम्स शुड बी इंट्रोड्यूस्ड, यानी कि क्या किए जाए? हिस्टोरिकल एंड एडवेंचरस प्रोग्राम, बिकॉज मेनी पीपल लाइक दिस. तो हिस्टोरिकल एंड एडवेंचरस प्रोग्राम शुड बी इंट्रोड्यूस्ड. नाउ अगेन यू हैव टू मेक अनदर स्टैंजा. I hope these suggestions will be given due to consideration. कि मैं होप करती हूँ कि जो मैंने सजेशन दिया है वो आप कंसिडर करेंगे. And now you have to speak one line again. Thanking you, yours truly. Now बेटा, some students make a mistake in yours. वो क्या कैसे राइट करते हैं? yours. No, it's wrong. You have to write yours like this. And spelling of truly, some students write like this, Truely. This is wrong spelling. Truly. Truly, ओ हमारा ओमिट हो जाता है, मिट जाता है, खत्म हो जाता है. You have to write only Truly, truly. Now you have to write this letter in your fair notebook and your own word, in your own word. Thank you. Have a nice